हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में कलयुग का जिक्र किया गया है। कलयुग में स्त्री और पुरुष का व्यवहार कैसा होगा, उनका चरित्र कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। अगर आज कोई व्यक्ति इन ग्रंथों में कलयुग का वर्णन पढ़ेगा तो वह डर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर जो भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले की थी, आप पाएंगे कि वह सभी सच हो रही हैं। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की कलयुग के बारे में की गई भविष्यवाणी को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कलयुग का अंत कब और कैसे, कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। 3102 ईसा पूर्व जब 5 ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर आ गए थे, कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ। कहा जाता है अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की समय सीमा और इसका अंत कैसे होगा, इसका संपूर्ण वर्णन किया हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष और कलयुग की 4,32,000 वर्ष। इन सभी में कलयुग की आयु सबसे कम इसलिए है क्योंकि पुराणों के मुताबिक जैसे जैसे पाप बढ़ता जाता है उस युग की आयु उतनी कम होती जाती है और कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर है। माना जाता है कि कलयुग को अब तक 5122 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी कलयुग के अंत में अभी 4,26,878 वर्ष बाकी हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा कि मनुष्य की आयु केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की छोटी सी उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी, 16 वर्ष के मनुष्य बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान की लंबाई घटकर 2 फीट हो जाएगी। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि एक ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम हो जाएगी। पुराणों के अनुसार कलयुग में अधर्म बढ़ता जाएगा और पूरी तरह धर्म का नाश कर देगा। पाप करने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। हर तरफ चोरी, हत्या, लूटपाट होना शुरू हो जाएगी। मनुष्य इतना निर्दयी हो जाएगा कि एक दूसरे की हत्या करने लगेगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई अपने ही भाई का शत्रु बन जाएगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेंगे। गौ माता भी छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी हालत हो जाएगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांसी खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आ जाएगा जब जमीन उपजाऊ नहीं रहेगी, पेड़ों पर फल नहीं उगेंगे और धीरे धीरे ये सारी चीजें धरती से विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव व कड़वा बोलने वाली होंगी। वो पति धर्म का पालन नहीं करेंगी। जिसके पास धन होगा स्त्रियां उसी के पास जाएंगी। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। ये सभी बातें सुन के ऐसा लगता है दोस्तों मानो वर्तमान की ही बातें लिखी गई हों। कलयुग के अंत में शास्त्र और वैदिक ग्रंथ नष्ट हो जाएंगे। लोगों को अनैतिक चीज ही पसंद आएगी। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी और मूसलाधार बारिश होगी जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल ही जल होगा। इसके बाद एक साथ 12 सूरज निकलेंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप आएंगे। लोग मकान में नहीं रह पाएंगे। लोगों को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर रहना पड़ेगा। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय आने का जिक्र है, लेकिन ये किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर बढ़ रही भयंकर गर्मी से होगा। सभी देवी देवता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे। गंगा सहित सभी नदियां सूख जाएंगी। हिमालय पर्वत पिघल जाएगा। हर तरफ अधर्मी अधर्म होगा। तब भगवान विष्णु कल की अवतार में पृथ्वी पर आएंगे और सभी पापियों का नाश करके एक बार फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। धरती को शुद्ध करने के लिए प्रकृति 12 वर्षों तक बारिश करेगी जिससे संपूर्ण धरती जल से भर जाएगी। उसके बाद फिर से जल में जीवन की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आज हमने कलयुग के अंत के वो रूप देखे जो हमें आम जिंदगी में अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा अधर्म और ज्यादा पाप इस धरती पर बढ़ता जाएगा। लेकिन इस घोर कलयुग में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो लाख तकलीफों के बाद भी धर्म और नैतिकता का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और वही लोग कल के अवतार के साथ नए युग की शुरुआत करेंगे।